बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इसराइल ने रिसेंटली ईरान के ऊपर बहुत ही वहशियाना अटैक किया है, जिसमें उसने ईरानी आर्मी चीफ समेत जो टॉप मिलिट्री कमांडर थे उनको जो है वो हलाक कर दिया है। इसके अलावा जो साइंटिस्ट थे उनको उनकी जो है वो हलाकत की भी इतला है। तो नाज़रीन, ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है मशरक़ वस्ता के अंदर। और आपने देखा होगा कि इसराइल ने पहले सिस्टमेटिक जो है वो जेनोसाइड शुरू की थी फलस्तीन के अंदर, और उसने सबसे पहले फलस्तीनियों का जो है वो कत्लेआम किया है। और इसके बाद उसने अपने जो जंगी अज़ाइम थे उनको बढ़ा के जो है वो ईरान तक पहुंचा दिया है। और ईरान की जो टॉप लीडरशिप थी उसको जो है वो चंद ही लम्हों में उसने जो है वो हलाक कर दिया। और ये बहुत ही अलर्ट सिचुएशन है पूरी दुनिया के लिए। तो नाज़रीन, इस पर जो ईरानी ऑफिशियल्स की जरिए से स्टेटमेंट आई है और उनका ये कहना है कि हम इस पर जो है वो भरपूर रिटेलिएट करेंगे। और जो ईरानी कमांडर इन चीफ हैं आयतुल्लाह खामनेई, उन्होंने जो है वो बाकायदा इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग का आगाज किया है। और उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका है बेसिकली वो इसराइल की जो है वो पुशप्राई कर रहा है। तो नाज़रीन, मशरक़ वस्ता के अंदर इसके बहुत ही संगीन नताइज होंगे अगर ये जंग मजीद फैलती है। तो इससे न सिर्फ आलमी जो इकानमी है उस पर असर होंगे, तेल की कीमतें जो है वो ऊपर जाएंगी, बल्कि जो मशरक़ वस्ता के और रीजन हैं उनको जो है वो ये जंग जो है वो लपेट में ले सकती है। और ये पूरी दुनिया को, खासतौर पर जो बड़ी ताकतें हैं अमेरिका, रशिया, चाइना, इन जो ताकतों का किरदार है वो इस सारी सिचुएशन में बहुत अहम है। तो नाज़रीन, इस सिचुएशन में अभी ईरान के रिटेलिएशन की खबरें भी आ रही हैं। तो नाज़रीन, ईरान जो है उसने ये अपने बयान में इस बात की तायीद की है कि वो भरपूर जो है वो जवाबी कार्रवाई का हक रखता है, क्योंकि बहुत टाइम से जिस तरह आपने देखा होगा कि ईरानी पहले सियासी लीडर्स को मारा गया, फिर जो ईरानी जो मिलिट्री कमांडर थे जिस तरह उनको जो है वो निशाना बनाया गया। तो नाज़रीन, ये बहुत ही संगीन सिचुएशन है खासतौर पर ईरान के लिए, और ये बहुत बड़ा मिलिट्री लॉस है। तो नाज़रीन, अगर ईरान वाकई कोई एक बहुत बड़ी सतह के ऊपर जरहाना अटैक करता है इसराइल के ऊपर, तो ये जंग जो है वो मशरक़ वस्ता के अंदर फैलने के खतरात हैं। और जो ग्रुपबंदी है मुख्तलिफ ममालिक की, जिस तरह अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, ये जो ममालिक है इनका किरदार इस सारी सिचुएशन में क्या होगा, ये वक्त और हालात जो है वो इस चीज का तयन करेंगे। तो फिलहाल जो सिचुएशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है और बहुत बड़ी सतह के ऊपर जो है वो इंसानी जानों के ज्यादा खर्चा है। तो नाज़रीन, आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट के स्रोत में जरूर करें कि जो इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है तो क्या इसका कोई जवाब बनता था। अपनी राय का इज़हार जो है वो कमेंट के स्रोत में करें। आपकी राय